और आगे बढ़ेंगे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक ठग की गिरफ्तारी की है। आईबी का फर्जी डीएसपी बनकर ये लोगों से ठगी किया करता था, सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया करता था यह आरोपी, जो अब गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से गाड़ी भी मिली है जिस पर लगी हुई है भारत सरकार की प्लेट। 12 से ज्यादा वारदातों को ये अंजाम ठग दे चुका है, जिसको पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का फर्जी डीएसपी बनता था, लोगों से ठगी करता था, सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देता था और अब तक लाखों रुपए की ठगी ये कर चुका है। कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके पास से गाड़ी मिली है जिस पर भारत सरकार लिखी हुई प्लेट यहाँ पर लगी हुई है और इससे अब पुलिस की टीम कर रही है पूछताछ। तो इसके पास से जो गाड़ी मिली है उस पर भारत सरकार की प्लेट लगी हुई है। और इसी खबर पर सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाइव, और जरा जान लेते हैं वीरेंद्र से, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर टीम के सामने आई है। वीरेंद्र, कैसे इसे अंजाम दिया गया है और पूछताछ में क्या कह रही है आरोपी? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर पुलिस ने कल एक फर्जी आईवी ऑफिसर को गिरफ्तार किया है और उससे एक कार भी जब्त की गई है। जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में पाया गया कि उसने ऐसी ही ठगी जो है 12 लोगों के साथ की है, जो उसके ठगी के शिकार हुए हैं और उन्हें जो है नौकरी दिलाने, सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर और उनसे पैसे ऐंठने का जो काम है उस फर्जी अधिकारी ने किया है। इसके साथ ही जो है पुलिस भी उससे पूछताछ की जा रही है कि इसके 12 के अलावा आखिर कितने लोगों के साथ इसने इसी तरीके की ठगी की है, इसके अलावा वो कब से कर रहा है। इन तमाम क्वेश्चनों के जवाब है वो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर कितने लोगों को उसने शिकार बनाया है और साथ ही वो कब से ये इस तरीके का काम कर रहा है। इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे जयपुर का, जहां बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्ता पलट के बाद भड़की हिंसा को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने चिंता जाहिर की है। वो दावा कर रहे हैं कि अब तक 23 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, 152 मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है और इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार उन्होंने दिया है। भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्र सरकार से कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए लिख रहे हैं कि भारत सरकार को वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वहां हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया यहां दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि दिल्ली चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस को अब हिंदू याद आ रहे हैं। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हिंसा हो रही थी तब किसी भी कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। गहलोत साहब का जो स्टेटमेंट आया, मैं सोचता हूं कि देर से आया लेकिन अच्छा आया। ये सद्बुद्धि उनको पहले भी आना चाहिए था। ये ऐसे मामले जो होते हैं जिनमें हमारे निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो हम सबको एक मुखी होकर इसमें राजनीति नहीं करना। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल भी मिलकर के एक साथ और हमारे भाइयों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना चाहिए और जो आतंकवादी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए।